मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश ने एक बार फिर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। पिछले 2 दिनों में प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और कई जगहों पर ओले गिरे हैं, जिससे खेतों में खड़ी फसलों का नुकसान हुआ है। गुना, राजगढ़ और विदिशा में अतिवृष्टि से फसलों के ज्यादा नुकसान की जानकारी मिल रही है। बारिश ने बिगड़ी स्थिति का जायजा लेने मंत्री प्रद्युमन सिंह गुना के बीनागंज चाचौड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में खराब हुई फसलों का निरीक्षण किया और मौके पर ही अधिकारियों को जल्द नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश दिए। दतिया में भी बेमौसम बारिश से खरीदी केंद्रों पर खुले में रखा सैकड़ों क्विंटल धान भीग गया। किसान अब इस बात की चिंता में है कि इस धान को कहां बेचेंगे। इधर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार से जल्द सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजिम में छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ की ओर से आयोजित राजिम भक्तिगण माता जयंती समारोह में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने साहू समाज के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ भगवान श्री राजीव लोचन और राजिम भक्तिन माता की महाआरती और पूजा अर्चना कर राज्य और समाज की खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भक्तिन राजिम माता के जिस साहू समाज को अपनी मेहनत और त्याग से संगठित किया, आज वो समाज शिक्षा, कृषि और व्यवसाय समेत सभी क्षेत्रों में संगठित तरीके से काम कर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने नवीन राजिम मेला स्थल में साहू समाज के 50 लाख रुपए के लागत से बनने वाले साहू धर्मशाला का शिलान्यास किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी गांधी के पास नहीं बल्कि कालीचरण के पास जाए, क्योंकि वो महात्मा गांधी के विरोधियों का साथ देती है। पंजाब की घटना को बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। दुर्ग के जामुल नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। आज हुए चुनाव में 12 वोट पाकर बीजेपी के ईश्वर ठाकुर अध्यक्ष बने, जबकि उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की सुनीता चन्नेवार निर्वाचित हुई हैं। ग्वालियर में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान विधायक लाखन सिंह यादव, प्रवीण पाठक और सतीश खरवार भी मौजूद रहे। दरअसल इस अभियान में कांग्रेस जनता के बीच जाकर केंद्र की मोदी सरकार की कथित विफल नीतियों के प्रति जागरूक करेगी। साथ ही कांग्रेस नेता जनता की समस्याएं भी सुनेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के 33 शहरों के मास्टर प्लान तैयार हैं, लेकिन सियासी लाभ के लिए उसे लागू नहीं किया जा रहा। इतना ही नहीं, सरकार पर 3 लाख करोड़ का कर्ज है। प्रदेश के हर नागरिक पर 48,000 का कर्ज है, लेकिन सरकार जनता को गुमराह करने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा आधार जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 17 साल की उम्र में मीसाबंदी रहते हुए जेल जाने वाले अनंत अग्रवाल को मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को जयचंद बताया। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इंदौर में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने जिला प्रशासन को 48 घंटे के अल्टीमेटम दिया है कि अगर इंदौर जिले में संचालित जावेद हबीब की फ्रेंचाइजी को बंद नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया और हेड को बर्खास्त करने की मांग की है। जबलपुर के महाकौशल कॉलेज में एमए, एमकॉम की परीक्षा रद्द करने के लिए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के बाहर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि छात्रों की मांग पर विचार किया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा कराया जाना आसान नहीं है, क्योंकि प्रदेश के कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था नहीं है। कवर्धा में नेशनल हाईवे के पास एक एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद एम्बुलेंस का ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही फंसा रहा। ग्वालियर में मामूली विवाद में 2 परिवारों में खूनी संघर्ष हो गया। इतना ही नहीं, परिवार के लोगों में एक दूसरे पर पथराव किया और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।
बुंदेलखंड में बेमौसम बारिश के चलते पन्ना टाइगर रिजर्व में वन्य जीव गणना का काम रोक दिया गया है और टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने आदेश जारी करते हुए वन्य जीव गणना कार्य स्थगित करने को कहा है। इंदौर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के कारण पाबंदियां बढ़ाई जा रही। इस बीच सरकार इंदौर में फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने जा रही थी, लेकिन अब इस पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। जबलपुर में मिल रहे कोरोना मरीजों की अधिकांश तादाद उन लोगों की है जो हाल ही में बाहरी राज्यों से लौटे हैं और इधर स्वास्थ्य विभाग में संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन में ही कोविड प्रोटोकॉल के तहत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या के बीच राजधानी में केयर सेंटर और अस्पतालों की तैयारी पूरी कर ली गई। सरकारी एजेंसियों ने फुंडहर में 300 बेड और उपरवारा में 2 विंग को मिलाकर 460 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार किया है।